पहले ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ लोकमान्य गंगाधर तिलक ने, उसके बाद महात्मा गांधी और सभी हमारे क्रांतिवीरों, शांति धर्म और क्रांति धर्म महापुरुषों ने, महात्मा गांधी ने नारा दिया कि आजादी के आंदोलन की स्वदेशी जो आंदोलन है यह आत्मा है। महात्मा गांधी जी ने जिस स्वदेशी आंदोलन को आजादी की स्वराज की आत्मा कहा, उसकी हत्या करने में वर्तमान सरकार लगी। जो महात्मा गांधी का अपने आप को उत्तराधिकारी कहती है, उसने पूरे देश को विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप दिया। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं तो पहले ही नीलाम कर चुके थे। देश की पूरी अर्थव्यवस्था को विदेशी हाथों में नीलाम करने के लिए ये रिटेल क्षेत्र में एफडीआई को केंद्र सरकार ने आमंत्रित किया। यद्यपि इसके साथ में करीब 25 करोड़ जो खुदरा व्यापारी हैं, कहीं ठेला लगा करके, कोई छोटी दुकान चला करके अपनी रोजी रोटी का प्रबंध करते हैं, उनके साथ करीब 70 करोड़ के करीब लगभग इस देश के किसान, उनका जीवन इससे प्रभावित होगा। तो 70-75 करोड़ किसान और खुदरा व्यापारी जो करीब 25 करोड़ के करीब हैं, 100 करोड़ भारतवासियों के रोजी रोटी पर, उनके वर्तमान और भविष्य के ऊपर सरकार ने प्रहार किया है। आगे जो आने वाला वक्त है, जिस तरह से स्वदेशी आंदोलन ने जिन अंग्रेजों का साम्राज्य कभी सूर्यास्त नहीं होता था, उनको परास्त करके भगाया, ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान के लोग जो रोज सरकार नए नए षड्यंत्र चलती है, इसका जवाब देगी। और आज हमने गांव से यात्रा इसलिए शुरू की क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है। मीडिया के भाइयों ने मुझसे पूछा, बाबा जी ये लिब्बरहेड़ी कोई ऐतिहासिक गांव है क्या, वहां से इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं? मैंने कहा जहां से स्वदेशी का आंदोलन शुरू होगा वो गांव अपने आप ही ऐतिहासिक बन जाएगा। आज मैं देख रहा हूं यहां सामने भूसा का एक ढेर लगा हुआ है, उपले लगे हुए हैं चारों ओर। जो गांव का असली वातावरण है वो लिब्बरहेड़ी में है। और एक तरफ ये शाइनिंग इंडिया और दूसरी तरफ जो दरिद्र भारत, इसका भेद हमें खत्म करना है। आज लिब्बरहेड़ी गांव में केवल लिब्बरहेड़ी नहीं, आसपास के भी सैकड़ों गांव के भाई बहन यहां पर आए हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी देश को गुमराह कर रहे हैं कि विदेशी पूंजी आने से देश की समृद्धि बढ़ती है। एक हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जब यहां पर आई थी तब वो 24 लाख रुपए लेकर के आई थी। आज उसका 24,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। लाई थी 24 लाख और टर्नओवर है 24,000 करोड़ रुपए का। और उसकी जो कुल संपत्ति है देश में वो है करीब 1 लाख करोड़ रुपए की। 1 लाख रुपए की नहीं, कितने की है? 1 लाख करोड़ रुपए की लेकर के आई थी 24 लाख। ऐसे ही ये तो मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर जिसका लक्स, लाइफबॉय, फेयर एंड लवली आप सुबह से शाम तक अपने घरों में जिसके उत्पाद प्रयोग करते रहते हैं, आज संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी वस्तु और विचार में संकल्प में हम जिएंगे। इसलिए विदेशी वस्तुओं की होली आज जलाई गई थी, उसका एक प्रतीक था। भाई बहनों, इसी तरह से जो कोलगेट सुबह उठते ही अब दांतों ने हमारे हाथों से गायब हो गई है। हम अपना मुंह भी साफ विदेशी टूथपेस्ट के साथ करते हैं। ये कोलगेट पामोलिव कंपनी मात्र 1.5 लाख रुपए लेकर के आई और 1.5 लाख रुपए लेकर के आने वाली कंपनी का टर्नओवर आज करीब 2400-2500 करोड़ रुपए है सालाना। तो विदेशी कंपनियां पूंजी लेकर के आती हैं, विदेशी कंपनियां तकनीकी लेकर के आती हैं, निर्यात को बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां रोजगार के अवसर बढ़ाती हैं, विदेशी कंपनियां महंगाई को खत्म करती हैं। ये सरकार बेहुदे तर्क देती है और उन विदेशी कंपनियों को निमंत्रण देने के लिए इस तरह से बेताब हैं जैसे कि वो इनके दामाद हैं। माने भारत का प्रधानमंत्री
विदेशी कंपनियों के एजेंट जैसा व्यवहार करे, ये किसी देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। एक तरफ तो हमारे वो लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी विदेशियों के आगे सर नहीं झुकाया। एक तरफ महात्मा गांधी जो स्वदेशी के संकल्प के साथ जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को खड़ा किया और गुलाम देश को आजाद बनाया, और दूसरी तरफ हम आज के वर्तमान नेताओं को देखते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजी रोटी और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं कि एफडीआई आएगी, देश ताकतवर बन जाएगा, देश में खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी, और तर्क देते हैं कि पैसा पेड़ों पर नहीं लगता। यहां तो गांव में आपके आम के बहुत से पेड़ होंगे, वो जो आम के पेड़ के ऊपर जब आम लगते हैं तो उन आमों से पैसा लगता है या नहीं लगता? उन आमों से पैसा मिलता है? पैसा तो पेड़ों पर ही लगता है, लेकिन इनको तो घोटाला करने की इतनी आदत है। मैंने जब इनकी लिस्ट निकाली तो करीब 1000 घोटालों की लिस्ट है ये मेरे हाथ में। इसमें से 50 बड़े घोटालों की ही जब हमने गणना की तो 50 लाख करोड़ रुपए के घोटाले, जीप घोटाले से लेकर के कोयला घोटाले तक। ये तो इतिहास है इनका। पहले हमने हनुमान चालीसा पढ़ा, फिर हमने विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा। इस सरकार ने तो घोटाला सहस्त्र नाम का एक नया कीर्तिमान बना दिया है। 50 घोटालों में ही करीब 50 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने व्यारा न्यारा कर दिया, देश को पूरा नीलाम कर दिया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सरकार को चलाने के लिए पैसे कहां से लेकर के आए। प्रधानमंत्री जी, ये जो घोटाले करने वाले मात्र 50-100 लोगों को ही पकड़ लेते तो कम से कम सरकार चलाने के लिए आपको 100 लाख करोड़ रुपए मिल जाता। ये जो आप घोटाले सुनते हो ना, इनकी जो रकम सुनते हो, वो सरकार, वो असली घोटालों की रकम नहीं होती है। अब जैसे आपने अभी सुना कोयला घोटाला, कोयला घोटाले में जो घाटा हुआ वो बताया कैग ने 1,86,000 करोड़ रुपए का, वो भी प्राइवेट सेक्टर में जो कोयला दिया उसका बताया। 142 ब्लॉक में करीब 50 बिलियन टन कोयला है। उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से देखो तो 100 से 175 डॉलर प्रति टन कोयला का इंटरनेशनल बाजार में कीमत है। उसके अनुसार ये करीब 142 ब्लॉक्स में जो करीब 50 बिलियन टन कोयला सरकार ने मुफ्त के भाव जो कंपनियों को दिया, उसकी कीमत होती है 481 लाख करोड़। जो ये कहते हैं बाबा 400 लाख करोड़ रुपए का घोटाला का आंकड़ा, काले धन का आंकड़ा कहां से लेकर के आया? ये 481 लाख करोड़ रुपए का घोटाला तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के नीचे हुआ है। इससे और ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। आप लोगों को लाख करोड़ गिनना नहीं आता, गांव वालों को। बोले बाबा यहां तो लाख भी बहुत कम लोगों ने देखे। लाख के बाद आता है करोड़, करोड़ के बाद आता है 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़ के बाद फिर 10,000 करोड़, फिर आता है 1,00,000 करोड़। ये 1,00,000 करोड़ यदि पैसा इसका ढेर लगा दिया जाए तो हिमालय जैसा पर्वत तैयार हो जाएगा। और ये 400 लाख करोड़ रुपए इतना है, यदि धरती से लेकर के चांद तक गड्डी लगा दी जाए तो आप चांद पर जाकर के वापस आ सकते हो। इतने पैसे लूटे इन बेईमान लोगों ने। आप लोग तो उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री जी कहते हैं पैसे कहां से आएंगे देश को चलाने के लिए? एक भी घोटाले का पैसा इन्होंने रिकवर नहीं किया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री देश को गुमराह करते हैं कि देश को चलाने के लिए हमको पूंजी चाहिए। और पूंजी कहां से लेंगे? बोले एफडीआई लेकर के आएंगे, देश को आर्थिक दृष्टि से गुलाम बनाएंगे। पूंजी कहां से लेकर के आएंगे? डीजल के दाम बढ़ाएंगे, गैस के दाम बढ़ाएंगे, तुम्हारे घर से पैसे निकाल के लाएंगे। अरे हिंदुस्तान के ये साधारण लोग, मेहनतकश लोग, ईमानदारी से मेहनत से पैसे कमाते हैं। इनकी रोजी रोटी पर लात मत मारिए और
आम लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई से जो इनके पास में 2 रुपए इकट्ठे हुए हैं, उनको लूटिए मत। जिन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी करके देश को लूटा है, उनसे पैसे की वसूली कीजिए, वो तो करते नहीं।